आज का आपका जो टॉपिक है वो है अबाउट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या चीज़ होती है और हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं। रीनल फेलियर जो है वो किडनी फेलियर को ही हम कहते होते हैं। अगर किडनी बिल्कुल पूरा फंक्शन ख़त्म कर दें, अपना काम करना बंद कर दें, इसको हम एंड स्टेज कहते होते हैं। एंड स्टेज फेलियर को हम यूरीमिया भी कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि इसको अब हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास आता है कि रीनल फेलियर को ट्रीट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। रीनल फेलियर को हम डायलिसिस के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं और रीनल फेलियर को हम ट्रांसप्लांट के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। जो डायलिसिस है हमारे पास, ये क्या होता है, अब डायलिसिस को हम आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। ठीक है, कि किडनी जैसे फंक्शन करती होती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, वैसे ही हमारे पास जो ये हो मशीन्स के थ्रू या फिर हम एक और तरीके से इसको प्रोसेस करते होते हैं और ब्लड को फिल्टर कर। अब हमारे पास आता है पहला तरीका है डायलिसिस का, हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस और दूसरा हमारे पास आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे एक मशीन, किडनी मशीन, किडनी की तर्ज पे बनी हुई मशीन होती है जिसको हम कहते हैं डायलाइज़र। ठीक है, और ये जो डायलाइज़र है, अब इसके अंदर हमारे पास दो अदद स्पेसेस बनी हुई होती हैं। एक स्पेस के अंदर ब्लड होगा, एक स्पेस के अंदर फ्लूइड होगा, दरमियान में इनके एक मेम्ब्रेन मौजूद होगी जो कि इसके अंदर फ़िल्टर का काम कर रही होती है, यानी कि इधर से ब्लड में से वेस्ट निकल के और इस फ्लूइड का हिस्सा बनता जाता है। अब क्या होता है कि ब्लड जो है वो बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से बाहर पंप किया जाता है और वो एक इनलेट के थ्रू जो है हम डाल देते हैं इस कैविटी के अंदर। इस कैविटी के बाद वो जाता है, इसमें से वेस्ट जो है वो सारा का सारा निकल के चला जाएगा आपके फ्लूइड के अंदर। तो इस आउटलेट से हम प्योर ब्लड को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जो क्लीन ब्लड होगा हमारे पास उसको हमने बॉडी से बाहर कर लेना है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है, इसके अंदर हम मशीन्स यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपनी ही बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से अपनी बॉडी को इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो पेट होता है, एब्डोमेन होता है, उसके अंदर एक लेयर मौजूद होती है पतली बारीक सी, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं कि ये पेरिटोनियम की लेयर हमारे एब्डोमेन के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, और ये हमारा एब्डोमेन के जो है वो बाहर वाली सरफेस है। अब इन दोनों के दरमियान में स्पेस मौजूद होती है, कैविटी मौजूद होती है। पेरिटोनियम और एब्डोमिनल लेयर लाइनिंग के दरमियान में पेरिटोनियम और आपके पेट के बाहर की सरफेस के दरमियान में कैविटी मौजूद होती है। उस कैविटी को हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इस कैविटी के अंदर हम एक कैथीटर के थ्रू हम यहाँ पर भर दिया करते हैं फ्लूइड, सारा का सारा डायलिसिस फ्लूइड। और फिर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो चूँकि बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो जब वो इस कैविटी के पास से गुज़रता है या इस लेयर के पास से गुज़रता है, उसके अंदर से जो वेस्ट है वो सारे का सारा निकल के चला जाता है इस कैविटी के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर हिस्सा बन जाया करता है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेस्ट हो गया तो हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड को निकाल के उसको चेंज कर दिया करते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है डायलिसिस का, दो तरीके से हम कर रहे हैं। एक में मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, एक में हम मशीन्स यूज़ नहीं कर रहे। दोनों ही हमें रिपीटेडली करने पड़ते हैं। ठीक है, कई मरतबा डायलिसिस कराना पड़ता है हफ्ते में, और इट इज़ अ वेरी पेनफुल मेथड। सेकेंड मेथड हमारे पास आता है कि जब बिल्कुल ही किडनीज़ काम करना छोड़ गए हैं, तब सेकेंड तरीका होता है कि हम ट्रांसप्लांट कर दें, कोई डोनर ढूंढें। ठीक है, डोनर का और रिसिपिएंट का, जो ले रहा है किडनी और जो दे रहा है किडनी, दोनों का ब्लड ग्रुप, दोनों के टिश्यू सिस्टम, दोनों के जो सारे सिस्टम है वो सेम होना चाहिए इसके अंदर। क्योंकि ख़तरा होता है कि अगर ट्रांसप्लांट हमने सही बंदे का नहीं किया तो टिश्यू रिजेक्शन होंगे, और टिश्यू रिजेक्शन के बाद जो है वो क्या होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास रीनल फेलियर को ट्रीट करने के।